Hello friends, in today's class we will be discussing about the preamble of our Indian Constitution. So what preamble is? So preamble is basically like the preface of our Indian Constitution. Preface जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग के पहले पेज पे एक प्रीफेस होता है दैट टेल्स अस अबाउट द कंटेंट ऑफ द बुक और बुक में क्या है, कैसे वो चीज़ों तक, उन टॉपिक्स तक पहुंचा गया है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे लिया गया है, कैसे लेना चाहिए, दैट टेल्स अस अबाउट द बुक. सो प्रियम्बल इज़ लाइक द प्रीफेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So the preamble of Constitution of India present the principles of the Constitution. It presents the principles of the Constitution, principle on which our Constitution should work. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हम हिसाब से जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट, वो काम किस डायरेक्शन में होना चाहिए. मतलब उन काम के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं तो हमें कोई अगर अमेंडमेंट करना है, हमें कोई लॉ लाना है, तो इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. 26 ये वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास हो गया था. एंड इट वाज ये कंटिन्यू लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे के दिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. सो प्रीएम्बल लिया कहाँ से गया है? प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो एक पास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑन 13 दिसंबर 1946, उसी से अपना प्रीएम्बल लिया गया है. तभी डिसाइड हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल होना चाहिए. तो see, this is the image of the preface in our Indian Constitution. This exact image is in the book of our Indian Constitution, and this text was given by Bihar Ram Manohar Sinha. राम मनोहर सिन्हा ने ये टेक्स्ट दिया था पूरा प्रीएम्बल का, और इसकी कैलीग्राफर जो थे, मतलब ये लिखने का जो भी स्टाइल जो होता है वो दिया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने. अब ये नाम कैसे याद करोगे वो तो सबको सोचना है. मुझे तो बस ऐसे याद है कि मेरा एक फ्रेंड है एकदम निकम्मा, उसके पापा का नाम नारायण रायजादा है, तो मुझे उससे याद हो गया. अब आप कोई अपनी निमोनिक टेक्निक अपना के याद कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कंटेंट मतलब इसके अंदर लिखा क्या है. सो लेट्स स्टार्ट इट. वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ डायरेक्शन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. ये वर्ड्स का हम सेपरेटली एक एक वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे बाद में. सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इनिशियली प्रीएम्बल में केवल सोवरेन वर्ड था. इनिशियली यहाँ पे इनिशियली सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड था. Socialist and secular were added after 42nd Constitution Amendment in 1976. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया भी हुआ है. सो इनिशियली
Socialist and secular words were not there in the preamble of Indian Constitution. Now let's move on to, and to secure to all its citizens, सारे citizens को हम justice provide कराएं on the basis on base of social justice, economic justice and political justice. People should have, citizen of India should have liberty of thought and expressing themselves. The manner in which they express themselves should be free of expressing themselves and their belief, faith, and they should be free to worship whoever they want to worship. And there should be equality among all the people, equality of status and opportunity. All the opportunities should be provided to people in a, there should be equality in opportunity. Means like कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम का ये एक एग्जांपल है कि हम सबको इक्वल सपोर्ट करें, किसी को उठाने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दें, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, सो दैट कि एक अपने सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके लोगों के बीच में. फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, प्यार से रहें लोग सब, बस. तो इसमें भी फ्रेटर्निटी में यहाँ पे इनिशियली केवल डिग्निटी एंड यूनिटी वर्ड था, and the integrity of the nation was added after 42nd Constitution Amendment. So three words that is socialist, secular and integrity were added later in 42nd Constitution Amendment in 1976. So now let's see the meaning of these words written in the preamble. Sovereign means the independent authority of a state. मतलब गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी उसको पावर है, कुछ भी लॉस बनाने की, कुछ भी करने की, और वो किसी भी बाहर की पावर उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है टू डू एनीथिंग. सो दैट इज सोवरेन. मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगी. नाउ सी socialist word is added in 42nd amendment in 1976. उससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं ये सोशलिस्ट फॉर्म में काम करती हैं लोगों के वेलफेयर में. सेकुलर मीन्स दैट गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाए तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट शुड नॉट हर्ट. तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दैट्स व्हाई सेकुलर हैज बीन एडेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट डज डेमोक्रेटिक मीन्स? डेमोक्रेटिक सिंपली मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. लोग इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को बाय द सिस्टम ऑफ वन पर्सन वन वोट. रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, अपनी गवर्नमेंट का जो हेड है, अपने कंट्री का जो हेड है, वो इलेक्ट होके आता है. एंड इट इज़ नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क like in Britain. So it is elected by the people. The head of our state is elected by the people only. Now see, justice should be provided on the base. Social justice should be provided to all the citizens. Economic justice should be provided to all the peoples. Political justice means everyone should सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले
पॉलिटिक्स में आने की। ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वही आगे बढ़े जाएं। तो जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन दिस बेसिस एंड पीपल शुड हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट। अब ये सारी चीज़ें याद कैसे करेंगे कि हर इंसान के पास कुछ सोचने की, अपना खुद सोचने का एक लिबर्टी होनी चाहिए, और वो अगर सोच रहा है तो उसको वो एक्सप्रेस भी कर सके अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसकी वो पूजा करता हो। दैट्स इट, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। एंड दिस लिबर्टी, पीपल हैव लिबर्टी बट इट शुड नॉट harm the freedom of other people. You have the liberty of doing all these things, but it should not harm the freedom of other people. And when it comes to equality, there should be equality of status, and all the opportunities should be provided to people in a way that there should be equality in our society. Now fraternity means डिग्निटी एंड यूनिटी। हमको साथ में रहना है सबको, और इस तरीके से भाईचारे से रहना है कि देश की अखंडता और यूनिटी में कोई दरार ना है। दैट इज़ व्हाट फ्रेटर्निटी। अब इसके बारे में ये देखिए, कुछ B.R. अम्बेडकर ने एक बात बोली थी इसी के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में। फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी के इन्होंने बोला है कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हमको साथ रहना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ये तीनों एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आ सकता है, ये पूछ सकते हैं कि ये किसने बोला था। तो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ प्रीएम्बल अभी तक केवल एक बार अमेंड किया गया है, हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी। एंड ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए थे कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया गया था, कि एक नया छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था उन्होंने अपना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1976। तो ये जो अमेंडमेंट था 18 दिसंबर को हुआ 1976 में इन इमरजेंसी। बहुत सारे चेंजेस किए गए, और इसी चेंजेस में प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर ऐड किए गए, और यूनिटी ऑफ फ्रेटर्निटी वाले भाग में यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। सो ये याद रखना है कि 42 Constitution Amendment Act is very much important when it comes to the preamble of Indian Constitution. So that was all about the preamble of Indian Constitution, and that's it. See you in another video. तब तक के लिए बाय।